जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं लियाकताबाद में। लियाकताबाद वो जगह जो ख़ान लियाकत अली ख़ान के नाम पर ये लियाकताबाद इसका नाम रखा गया। उसके साथ साथ यहाँ पे एक अहम बात और भी है कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लियाकताबाद के चेयरमैन, टाउन के चेयरमैन, जो कि सबसे कम उम्र जमात इस्लामी की जानिब से मुंतखब किए गए। और अवामुन्नास ने काफ़ी उम्मीदें लगा रखी थी कि मुंतखब नुमाइंदे आएंगे और शहर कराची समेत जो है वो ख़ासतौर पर लियाकताबाद की जो है वो तकदीर बदल जाएगी। लेकिन तकदीर बदलती हुई नज़र नहीं आई, क्योंकि उसके साथ साथ जो हमने यहाँ पे देखा कि सर जंग चल रही है पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में, जिसकी वजह से अवामुन्नास मुतासर हो रही है। क्या वजूहात है, क्या सिलसिला है जो कि अब तक शहर कराची के लोगों को और ख़ासतौर पर लियाकताबाद के लोगों को वो बेहतरी मैसर ना आ सकी। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फराज हसीब साहब। फराज साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से? मोहतरम, यकीनन बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी अवामुन नास ने आपसे कि खूब बेहतरी आ सकेगी, लेकिन खातिर ख्वाह बेहतर नहीं आ सकी। देखिए नदीम भाई, आप अगर ऐसा कहते हैं कि बेहतरी नहीं आ सकी, तो ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। आप मेरे साथ चलें लियाकताबाद का, हम एक एक गली मुझे पता है, मैं आपको लेके जाऊं और वहाँ पर आपको लोगों के भी कमेंट सुनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी कितनी आई है। और हमें अभी सिर्फ सवा साल जो है का टाइम हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें बल्दियाती इलेक्शन में जो वोट मिला उससे 20% ज़्यादा वोट जो है हमें आम इंतखाबात में मिले। वो एक अलग चीज़ है कि हम वो उस पर कब्ज़ा हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन वोट ज़्यादा मिलना उस बात को निशानदेही करता है कि हमारी कारकर्दगी से लोग मुतमईन हैं। देखिए लियाकताबाद में हमेशा यहाँ के लोगों को इग्नोर किया गया, और हम इस वक्त जहाँ भी जाते हैं तो हर जगह हमें ये कहने को सुनने को मिलता है कि यहाँ पर 20 साल बाद काम हुआ है, नमतुल्लाह खान साहब के टाइम में काम हुआ था, उसके बाद काम नहीं हुआ। देखिए इस वक्त लियाकताबाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सूरत हाल है, देखिए तकरीबन 7-8 साल में जिस तरह से SBCA ने पूरा कंक्रीट का एक जाल बना दिया है, जो 40 गज 60 गज के मकानात थे उसके ऊपर जो है 6-6 मंजिला 5-5 मंजिला इमारत बना दी है। तो ये जो 3 लाख की आबादी का जो एरिया था, आज वहाँ पर 10 लाख की आबादी रह गई। तो देखें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तब्दील करना पड़ता है। तो देखें हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे यही काम किया। हमने नहीं आया कि हमने रोड बना दिए और ये कर दिया और अपनी जो है नुमाइशी काम कर दिया। हमने इस लियाकताबाद को रिबिल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत सारी चीज़ों में कामयाब भी हुए हैं। आप अगर न्यूज़ से भी निकालें तो पिछले 1 साल 1.5 साल से पहले जो सूरत हाल थी, लियाकताबाद की गली कूचे हर जगह जो है सेवरेज का पानी बहता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पानी नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि हमने सबसे पहले बुनियाद रखी कि हम सबसे पहले काम वो करेंगे सेवरेज का, ताकि उसके ऊपर जब हम रोड कारपेटिंग करें, रोड डालें, तो उसके बाद उसको कोई नहीं खोदे। अच्छा, इसके साथ सवाल आपसे ये भी बनता है, यकीनन इसमें कोई बिल्कुल आड़ नहीं है और कोई इसकी मुखालफत नहीं करे कि नेमतुल्लाह साहब जब थे, यकीन उनके दौर में बहुत सारे काम हुए, इसी तरह से मुस्तफा कमाल के दौर में काम हुए। लेकिन काम होने के बाद मैं भी ये भी देख रहा हूँ कुछ काम आपके दौर में भी हो रहे हैं, पार्क्स के, सड़कों के या सेवरेज के दीगर। तो उसकी मेंटेनेंस क्यों नहीं हो पाती? मेंटेनेंस के लिए क्या कुछ पैसे फंड नहीं होते या लोग तवज्जो नहीं देते? जो कि यकीनन आपके जो मुलाजमीन है, जो कि लाखों रुपये तनख्वाह दी जा रही है, क्या मेंटेनेंस की तो तवज्जो कोई नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए लियाकताबाद में तकरीबन 16-17 पार्क थे, जिसमें से 14 पार्क हमने बहाल कर दिए हैं, और उसके अलावा 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं हमने लियाकताबाद में इजाफा कर दिया, जो कहीं लियाकताबाद में नहीं थे उसका इजाफा कर दिया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से चल रहे हैं। वहाँ पर यकीनन कुछ चीज़ें हो जाती है, लेकिन मेंटेनेंस ये होता है कि फौरी तौर पर नहीं हो पाती, तो उसको 1 हफ्ते में या 3-4 दिन में वो काम हो जाता है। और वो प्रॉपर जो है फैमिली पार्क जो है वो आबाद हैं और उस पर काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जिस टाइम हम आए थे तो ताले लगे हुए थे, वहाँ पर कोई जाता नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त अगर शाम का जो टाइम है आप जाएंगे, तमाम जितने भी पार्क हमने इफ्तिताह किए हैं वहाँ पर पब्लिक आती है, और आने वाले जितने भी रिमेनिंग हमारे पार्क रह गए हैं इंशाल्लाह उसको भी हम जल्द कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, खुशाइन बात तो ये भी है कि ख़ान लियाकत अली ख़ान के नाम पर ये लियाकताबाद टाउन, ये लियाकताबाद जो आबाद हुआ, इसकी आबाद हुई, वो लियाकत अली ख़ान के नाम पर आबाद हुई। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बदकिस्मती की बात यह है कि बहुत कम ही पार्क हैं। यहाँ पे कितने पार्क हैं सर, और कितने डेवलप हुए हुए? देखिए लियाकताबाद में तकरीबन 15 पार्क हैं, जिसमें से हमने 12 पार्क जो है वो डेवलप कर दिए हैं। 3 पार्क रह गए हैं, इंशाल्लाह वो भी चंद माह के अंदर जो है हम उसको डेवलप कर देंगे। उसके अलावा खेलने की जो जगहें थी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हमने इजाफा किया है यहाँ पर, जिसमें हमने मंसूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शरीफाबाद में बनाया, इसी तरह मोहम्मदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमने जो है UC4 के अंदर बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है हमारा
दो ग्राउंड है, जो एक मोहम्मदी ग्राउंड है जो नेमतुल्लाह खान साहब के टाइम में जो है उसका इफ्तिताह हुआ था, और एक मतलब वो उसकी निशानी ये थी कि एशिया का वो पहला ग्राउंड था जो कच्ची आबादी के दरमियान में था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस उसको उस पर बहाल करने के लिए हमने कोशिश शुरू कर दी है। अमीर कराची मुनीम ज़फ़र खान साहब ने उसका ऐलान किया था, उस पर हमने काम स्टार्ट कर दिया है। दूसरा जो हमारा B1 का ग्राउंड था उसके ऊपर कुछ लोग काबिज़ थे, इस कोर्ट में स्टे लिया हुआ था। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है वो हमें कोर्ट से भी उसका ऑर्डर आ गया है कि वो आपकी मलकियत है, आप उस पर काम करें। इंशाअल्लाह उसको भी हम जो है वो जल्द बहाल कर देंगे। उसके अलावा दीगर चीज़ों में हमने जो है कई जो है पेवर ब्लॉक्स का काम इस वक्त भी चल रहा है, और इससे पहले भी कर चुके हैं। कुछ मॉडल्स गलियां हमने बनाए जिसमें शहाबुद्दीन स्ट्रीट के नाम से थी। अभी कुछ दिन पहले हमने ज़फ़र इकबाल शहीद के नाम से जो है एक स्ट्रीट का इफ्तिताह किया। इसी तरह ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमने अभी चूना डिपो से डाखाने की ग्रीन बेल्ट है वो हमारे पास, वो उस पर काम कर रहे हैं। उसी में एक पार्क है शोधा के नाम से, उस पर हम उस पर भी काम कर रहे हैं। तो इस वक्त जो जो चीज़ें मेंटेनेंस की और रेनोवेशन की थी, जिनको रिहैब करके हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है कर लेंगे। उसके अलावा एक बड़ा काम जो है हम स्कूल्स पे कर रहे हैं। हमारे पास 26 स्कूल थे जिसमें 9 बिल्डिंग्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह 6 बिल्डिंग्स पे हमने कंप्लीट रेनोवेशन करके वहाँ पर जो सारी चीज़ें थी फराहम करनी थी स्टूडेंट्स को, वो हमने फराहम कर दी। उसके अलावा जो रिमेनिंग है वो भी हम काम कर रहे हैं, और तकरीबन वो भी 1 महीने 2 महीने में तमाम स्कूल्स पे भी हम काम कर लेंगे। अच्छा, आखिरी 2 सवाल आपसे मैं करता चलूँ यहाँ पर कि यकीनन तो 2024 गुजर गया, 2025 आ चुका है। 2025 में क्या कुछ करने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ ये भी बता दीजिए कि जिस तरह से जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान सरजंग चल रही है और अवाम मुतासर हो रही है, इसका कोई हल निकाल लेंगे? देखें, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी की जो आपने बात कही वो सर जंग काम के हवाले से चल रही है कि काम अगर उन्होंने ज़बरदस्ती का अगर मेयर अपना मुसल्लत कर दिया है तो आप काम तो करें। आप काम करने के लिए तैयार नहीं है। जमात इस्लामी के पास अल्हम्दुलिल्लाह 9 टाउन्स की पूरी कारकर्दगी रिपोर्ट है। हम तो रोज़ाना की बुनियाद पे, और अभी भी आपको मैंने तो कंप्लीट चीज़ें बताई कि हमने ये काम किया। पीपल्स पार्टी के पास क्या है काम करने के लिए? कुछ नहीं बताते। एक तो वो काबिज़ भी रहते हैं और उसके बाद काम भी नहीं करते। इसी तरह कितने हर्डल्स वो काम कर रहे हैं। भाई देखिए, मेयर है, आप काबिज़ होकर मेयर बन गए हो, 245 आपके पास यूसीस हैं। अब वो चाहे जमात इस्लामी की हो, पीपल्स पार्टी की हो या दीगर किसी की भी हो, लेकिन आपके कौंसिल के तो वो हिस्सा हैं, तो आप उनको बराबरी से फंड दें। इस वक्त सेंट्रल में 6 पीपल्स पार्टी की यूसी जीती है, उन्होंने उसको जो है 2-2 करोड़ रुपए के टेंडर अनाउंस किया, बाकी सब किसी को नहीं दिया। तो मतलब ये तो कर रहे हैं। आपने नेमतुल्लाह खान साहब की बात की, नेमतुल्लाह खान साहब के टाइम में भी पीपल्स पार्टी की और बहुत दीगर लोगों की भी थी, लेकिन नेमतुल्लाह खान साहब सबको बराबर के साथ लेके चलते थे और उनसे पूछते भी थे, उनको फंड्स भी देते थे। आखिर में जाते जाते 1 करोड़ रुपए उस टाइम में 2005 के दौर में जो है यूसीस का फंड किया। कभी किसी के लोग उन पीपल्स पार्टी के लोगों ने शिकायत नहीं की, सबको साथ लेके चलते थे। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि कराची दुश्मनी ऐसी उनके ऊपर मुसल्लत हुई हुई है, जो है फंड देते हैं और बहुत सारी चीज़ों रुकावट भी बने हुए हैं। 2024 और 2025 से क्या करने जा रहे हैं? 2025 का जो है हमारे जितने भी रिमेनिंग पार्क्स होंगे इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएंगे। इंशाल्लाह 2025 के में जो है लियाकताबाद में कोई ऐसा पार्क नहीं होगा जो उजड़ा हुआ होगा। इंशाल्लाह तमाम पार्क्स हम बना लेंगे। ग्राउंड्स हमारे जो 2 मैंने आपको बताया इंशाल्लाह वो हमारे तैयार हो जाएंगे। उसके अलावा जो हमने एक सीवरेज के बड़े बड़े सिस्टम यहाँ पर जो है काम किया है, उसकी हम रोड कारपेटिंग और रोडों को बहाल करना शुरू करेंगे ताकि लियाकताबाद जो है वापसी अपनी पहली जैसी हालत में है। देखिए, ये थे फरहाद हसीब साहब, जो कि बता रहे थे, जो चेयरमैन लियाकताबाद बता रहे थे कि 2024 में जो कुछ काम किए उन्होंने अभी अब अपनी ज़बान से खुद बताया। लेकिन साथ साथ 2025 में पार्क की सब खुसूसी तवज्जो है। उसके साथ साथ पेवर ब्लॉक्स और दीगर जो काम है वो कुछ उन्होंने यहाँ पर किए हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। फिर मुलाकात करते हैं किसी नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।